जय माता दी, जय गौ माता, जय गोपाला। जी हाँ, चाहते हैं आप जीवन में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना, एक साथ भोजन देना, एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करना, एक साथ समस्याओं का समाधान करना, हर ग्रहों की शांति करना। कलयुग में एक ही अवतार है, वो है मेरी गौ माता। और स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गौ माँ की सेवा करके इस सृष्टि को एक संदेश दिया है कि देखो, जो गौ माता के अंदर वास है उसी से आपका कल्याण है। तो एक भगवान ने, स्वयं हमारे भगवान ने हमारी गौ माँ की सेवा की, तो हम तो एक इंसान है, इसलिए अपने ग्रहों की शांति के लिए, ग्रहों को अनुकूल करने के लिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए एक कदम माँ की सेवा की ओर अवश्य बढ़ाना चाहिए। अब हम बात करेंगे ग्रहों की। कहते हैं ग्रहों में राहु ग्रह, जी हाँ, 9 ग्रह में हम राहु ग्रह को छाया ग्रह कहते हैं। और हमारा जो छाया ग्रह है, आने पे आए तो राजा बना दे और जाने पे आए तो कंगाल बना दे। जी हाँ, जब भी किसी जातक को राहु ग्रह की दशा आती है तो उसके जीवन में इतना दुख आता है कि इंसान इतना लाचार और मजबूर हो जाता है कि मुझे कोई रास्ता मिले तो क्यों मैं अपने आप को सुधार लूं। देखिए, हमारे जो 9 ग्रहों की स्थिति होती है वो 12 भावों के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ है और कौन सा ग्रह किस भाव में बैठ करके क्या परिस्थिति कर रहा है, ये सब कुंडली का विषय है। जब कुंडली का आकलन होगा, जब आप कुंडली दिखाने आएंगे, जब हम इस समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन हमारा एक लक्ष्य है कि आपके अगर राहु ग्रह की भी समस्या है तो हमारा एक जो जीवन का एक लक्ष्य है, चलो एक कदम गौ माता की ओर बढ़ाएं, सभी समस्याओं का वही दुख है। इसलिए हमने ये 5 महा उपाय लेकर के हर ग्रह को शांत करने के लिए, हर ग्रह को अनुकूल करने के लिए, ग्रहों का आशीर्वाद लेने के लिए हमने ये छोटे छोटे उपाय बनाए हैं। जब हम इन उपाय को करेंगे तो हमारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। राहु ग्रह से क्या प्रभाव पड़ता है? जब राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा आता है तो इंसान शराब कबाब का नशा करने लग जाता है। राहु की दशा में इंसान घर पर नहीं रुकता है, चक्कर काटता रहता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। राहु से आपको लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, जेल रेल होती है। लेकिन वही राहु अगर कुछ देने पे आ जाए तो राहु आपको बहुत बड़ा एक नेता भी बना सकता है, विदेशों का सफर भी करा सकता है। तो राहु ग्रह आपको बहुत बहुत कुछ देने पे आ जाए तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेने पे आ जाए तो कुछ भी नहीं छोड़ता है। तो आप सबके पास राहु ग्रह अगर छप्पर फाड़ के लेना चाहते हैं तो राहु ग्रह को अनुकूल करें, राहु ग्रह के छोटे छोटे उपाय करें, और ग्रह का जो जीवन के अंदर ग्रहों का कष्ट आने वाला है उससे मुक्ति पाए। जी हाँ, राहु का पहला महा उपाय, अगर आपके जातक में राहु ग्रह की किसी भी प्रकार की समस्या है, पहला महा उपाय देने हैं। हर कोई इस उपाय को करता है, लेकिन आप भी करें। राहु क्या है? हमारे घर में आपका टॉयलेट। जी हाँ, ग्रह में, हमारे घर में भी हर ग्रह छुपा हुआ है, हर जगह हर कोने पे ग्रहों का वास होता है। तो आपका जो राहु नीच ग्रह, जो हम छाया ग्रह, जो प्रवृत्ति का बोलते हैं अपने ग्रहों के अनुसार में, तो राहु का जो स्थान है वो आपका टॉयलेट है। सबसे पहले उसको साफ रखे, सुंदर रखे, महकता रखे, चमकता रखे, और उसके अंदर आपने कांच का बर्तन ले लेना है। उसमें आपने सेंधा नमक, आपने 7 लौंग, और उसके अंदर 7 काली मिर्च, उसके अंदर आपने एक कटोरी में रख करके आपने अपने टॉयलेट में रख देना है, जिससे राहु ग्रह का प्रभाव वहीं से समाप्त हो जाएगा। दूसरा महा उपाय, आप नशे के आदी हो गए हो, चाह कर भी आपसे आपका नशा नहीं छूट रहा है क्योंकि राहु ग्रह ने आपको नशेड़ी बना दिया है, तो आप एक बहुत सुंदर उपाय करें। शनिवार को आपने यह उपाय करना है। थोड़ी सी शराब लेनी है, आपने अपने सर से 7 बार उतार करके आपने स्वीपर, यानी कि जो रास्ते में सफाई करते हैं, उनको आपने दान में दे देनी है। 3 शनिवार ऐसा करते हैं तो राहु ग्रह से आपको जो नशे की लत पड़ी है उससे आपको सुधार हो जाएगा। अगर आप उसको भी नहीं देना चाहते हैं तो कहीं शमशान जगह पर जाइए, गहरा खड्डा खोद करके उसको दबा दे। अब तीसरा महा उपाय राहु ग्रह को शांति के लिए, राहु ग्रह से बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी, कर्जा बढ़ रहा है, कोर्ट कचहरी हो रहा है, थाना तहसील हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, को जेल तक की जाने की नौबत आ रही है, तो
बहुत बड़ा तीसरा महा उपाय आपने राहु ग्रह के लिए करना है। आपने 450 ग्राम जौ लेना है और उसको आपने गौमूत्र से छिड़कना या गौमूत्र से धो लेना है और लाल रंग के कपड़े में बांध करके जहां आप सोते हैं उस बेड के नीचे यानी कि भारी वजन के नीचे आपको उसको दबा देना। इससे इस सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब हम चौथा महा उपाय बता रहे हैं राहु ग्रह के लिए। जी हाँ, आप बुधवार को 1.25 किलो मूली का दान करें, मंदिर में रख करके आ जाइए, पत्ते समेत करके देखना, कमाल हो जाएगा। इस उपाय से राहु ग्रह की शांति अवश्य होगी। जी हाँ, अब 5वां महा उपाय राहु ग्रह को शांत करने के लिए। आपका घर में मन नहीं लग रहा है, बाहर बाहर घूमने का मन करता है, घर में घुसने का मन नहीं करता है, अगर कोई बोलने पे आए तो चिल्ला करके पड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, बदतमीज हो गए हैं और आप अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी कि आपको स्वच्छ रहना पसंद नहीं है, आपको गंदा रहना पसंद है। ये सब राहु की निशानियां होती है। आलस आ गया है, नहाना नहीं चाहते हैं, सोकर उठना नहीं चाहते, ये सब राहु की मेहरबानियां होती है। तो आप इस ग्रह को शांत करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर राहु का उपाय लेकर के आए हैं। जी हाँ, आप करेंगे ना तो तुरंत तुरंत आपको राहत मिल जाएगी। रांगा आता है, कहीं से रांगा लेकर के आए, शनिवार को सर से 7 बार उतार करके जल प्रवाह कर दे। अगर ये उपाय आपको मुश्किल लगता है तो थोड़ा कच्चा दूध ले ले, उसमें काले तिल और जौ डाल करके रुद्राभिषेक करे। 1.25 महीना गारंटी है, राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और जीवन में संपूर्ण काम बनेंगे। भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी क्योंकि सब ग्रह वहीं पर नतमस्तक है। तो ये उपाय करने से भी आपको फायदा अवश्य होगा। जय माता दी।